आज हम चर्चा करेंगे विलयन के बारे में। विलयन अर्थात सॉल्यूशन क्या होता है। आपने देखा होगा जितने भी पदार्थ हैं, गौर करें आप, तो बहुत कम ही ऐसे पदार्थ आप पाते हैं अपने सामान्य जीवन में आसपास जो कि शुद्ध पदार्थ से बने हों, क्योंकि अधिकांशतः ये दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मिश्रण होते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी आदि जो धातुएं हैं जिन्हें बहुत शुद्ध माना जाता है, आपको आश्चर्य होगा कि इनमें भी कुछ न कुछ अशुद्धियाँ अर्थात दूसरे पदार्थ मिलाए जाती हैं, क्योंकि गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मिलावट जरूरी है। तो इस तरह से आप अपने जीवन में और बहुत से ऐसे जैसे पीतल पदार्थ देखें जो कि जिंक निकल का मिश्रण होता है। इसी प्रकार सिल्वर की जो चांदी है, कॉपर, जिंक, निकल, ये सब मिला करके बनता है, जिसे जर्मन सिल्वर कहते हैं। और कांसा, आपने सुना होगा, कांसा भी तांबा और टीन को मिला करके बनता है। जल में जिसे हम H2O कहते हैं, वास्तव में आपको आश्चर्य होगा कि H2O प्योर H2O नहीं होता जो हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। इसमें भी फ्लोराइड आयन मिले होते हैं। इनकी मात्रा थोड़ा अगर 1 ppm तक होती है तो हमारे दांतों के लिए बहुत फायदेमंद होती है और दांतों को खराब होने से बचाती है। और यही फ्लोराइड यदि जल में 1 ppm से हाई लगभग 1.5 ppm या इससे ऊपर होने लगे तो हमारे दांत खराब होने लगते हैं। अर्थात आप देख सकते हैं कि जो पदार्थों में मिश्रण है, ये मिश्रण के कारण ये पदार्थ हमारे लिए लाभदायक भी हो सकते हैं और नुकसानदायक भी हो सकते हैं। तो हम इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। और इस तरह से अगर हम गौर कहें तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। आप पीछे पढ़ चुके हैं समांगी और विसमांगी क्या होता है। यहाँ समांगी मिश्रण से हमारा मतलब ये है कि जो चीज़ मिलाया गया है, जो पदार्थ एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में मिश्रित किया गया है, तो वह पूर्ण रूप से मिल जाए, पूरे पदार्थ में उसके संघटन मिल जाए और उसका गुण समान रूप से सब में मौजूद हो। जैसे जल में अगर आप शक्कर मिलाते हैं, वह घुल जाता है तो पूरा का पूरा जल मीठा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि शक्कर एक जगह जल को मीठा रखे और एक जगह ना रखे, तो यह समांगी मिश्रण हो जाता है। तो और इसमें एक बात और आती है, विलयन की जब हम चर्चा करते हैं तो विलेय और विलायक ये शब्द आते हैं। सामान्यतः हम विलायक उसे कहते हैं जिसकी मात्रा अधिक होती है, वही विलायक कहलाता है। और विलेय वह होता है जिसकी मात्रा कम होती है और वह विलायक में घुल जाता है। उसमें विलायक जो होता है वो विलयन की भौतिक अवस्था को निर्धारित करता है। जैसे चीनी है, सॉलिड अवस्था में है, ज़्यादा मात्रा में है, और उसमें अगर हम थोड़ा सा जल छिड़क दें तो वह शरबत नहीं बनेगा। जल वाष्प के कण उस शक्कर में मिल तो जाएंगे। इसके विपरीत यदि जल की मात्रा बहुत अधिक है, उसमें थोड़ा सा शक्कर मिला दें तो शक्कर के कण उसमें विलीन हो जाएंगे। तो दोनों ही अवस्थाओं में हम कह सकते हैं कि जब हम कह सकते हैं कि जब शक्कर की मात्रा अधिक है तो शक्कर विलायक है
और जल विलेय है। और इसी तरह जब जल की मात्रा अधिक कर दी गई तो जल विलायक हो गया और शक्कर विलेय हो गया। अब सामान्यतः तो हम यही समझते हैं कि द्रव में कोई दूसरा द्रव अथवा ठोस घुल जाता है तो वह विलयन है, किंतु ऐसा नहीं है। विलयन कई तरह से हो सकते हैं। विलयनों के अगर हम प्रकार देखें तो 3 प्रकार के विलयन हम कहेंगे: ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन। ठोस प्रकार के जो विलयन हैं उनको भी हम 3 भागों में बांटेंगे। जो विलयन है वो ठोस तो है, लेकिन उसमें क्या क्या मिला हुआ है। अगर उसमें ठोस ही मिला दिया गया है, जैसे तांबा को सोने में मिला दिया जाए तो सोना मिलावट का हो गया, लेकिन सोना और तांबा दोनों ही ठोस हैं, तो यह ठोस विलयन बना। 2 ठोस के मिलाने से तो ठोस का विलयन हो गया। इसी तरह से अगर हम एक ठोस ले लें जैसे सोडियम और उसमें पारा मिला दें तो वह भी पारे का आंशिक रूप से मिलावट सोडियम को ठोस ही दर्शाएगा, तो वह भी ठोस विलयन है, किंतु उसमें ठोस में पारा द्रव अवस्था होता है तो द्रव मिला हुआ है, तो यह ठोस विलयन है, लेकिन ठोस और द्रव के मिलाने से बना है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि ठोस और गैस का विलयन होता है। उदाहरण के लिए पैलेडियम होता है, पैलेडियम में हाइड्रोजन गैस मिला के बनाया जाता है, तो हाइड्रोजन तो गैस है, पैलेडियम ठोस है, तो यह भी एक विलयन है। और यह ठोस विलयन ठोस और गैस के मिलने से बना है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ठोस विलयन 3 तरह के होते हैं: ठोस और ठोस के मिलाने से, ठोस और द्रव के मिलाने से, ठोस और गैस के मिलाने से। इसी प्रकार द्रव विलयन क्या होता है? जो विलयन की भौतिक अवस्था तो द्रव हो, तो इसको भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। वह जो द्रव विलयन है, अगर उसमें कोई ठोस घुला हुआ है तो हम कहेंगे द्रव एवं ठोस का विलयन है। जैसे जल में शक्कर या ग्लूकोज घोल दें तो वह विलयन द्रव है, शरबत है, तो द्रव विलयन होते हुए भी उसमें ठोस घुला हुआ है। इसी प्रकार से हम द्रव में द्रव घोल दें, जैसे जल है, जल में एथेनॉल घोल दिया तो क्या हुआ? द्रव विलयन है, लेकिन उसमें दूसरा द्रव घुला हुआ है, तो यह विलयन द्रव और द्रव के मिलने से बना है। इसी प्रकार द्रव में गैस मिला करके भी विलयन होता है। जैसे जल में ऑक्सीजन मिली हुई होती है, कोई गैसें मिली होती हैं, ऑक्सीजन मिली है, जल में ऑक्सीजन घुली हुई है, H2O के अलावा भी ऑक्सीजन होती है। मछली आदि उसी ऑक्सीजन के कारण जिंदा रहती हैं। तो द्रव में अर्थात जल में ऑक्सीजन गैस मिली है, तो हम कह सकते हैं यह द्रव विलयन द्रव और गैस के समांगी मिश्रण का विलयन है। तो इस प्रकार से द्रव विलयन को भी हम 3 भागों में देखते हैं: ठोस और द्रव के मिलने से, द्रव और द्रव के मिलने से, गैस और द्रव के मिलने से। इसी प्रकार से हम गैसीय विलयन को भी 3 रूप में देखते हैं। गैसीय विलयन अर्थात विलयन की भौतिक अवस्था तो गैस हो, गैसीय हो, लेकिन उस गैस में अगर ठोस मिला हुआ है, ठोस यानी कि जैसे कपूर आपने सुना हो, कपूर ठोस है, देखा होगा, रख दें खुले में तो धीरे धीरे वाष्पित हो जाता है। तो वह कपूर नाइट्रोजन गैस में मिला दिया जैसे, तो नाइट्रोजन के साथ कपूर के सॉलिड कण मिल गए, तो यह गैसीय विलयन ठोस को समाहित किए हुए है, तो इस विलयन को हम कहेंगे गैस और ठोस का विलयन है। इसी तरह से क्लोरोफार्म होता है। क्लोरोफार्म को अगर नाइट्रोजन गैस में मिला दें तो क्लोरोफार्म द्रवीय अवस्था है, द्रव है,
तो उस गैस में द्रव मिला हुआ है, लेकिन अवस्था गैस है, क्लोरोफॉर्म वाष्पित होकर के उसमें मिल गया। तो वह मिश्रण, वह विलयन द्रव एवं गैस का विलयन गैसीय अवस्था में है। इसी तरह से गैसीय विलयन दूसरी गैस के मिला देने से बनता है, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिला दें तो यह गैस मिश्रित गैस गैसीय विलयन तो है, लेकिन इसमें दो गैसें मिली हुई हैं। तो इस प्रकार हमने विलयन के 3 प्रकार देखे, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। और ये विलयन जो होते हैं जरूरी नहीं कि उसमें द्रव ही या गैस ही या ठोस ही मिला, कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार कुल ठोस, द्रव एवं गैसीय विलयन के 3 स्वरूप अर्थात 9 प्रकार के विलयन होते हैं।